नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो रजिस्ट्री के नियम हैं वो जो 2024 सन में बदलाव हो चुके हैं, तो उसमें क्या बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से अब जो रजिस्ट्री होगी, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप रजिस्ट्री करवाते थे तो उसके जो नियम हैं वो बदल गए हैं, तो वो कौन से बदलाव हैं आज उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, जैसे वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो ज़मीन की रजिस्ट्री के नियम हैं वो फरवरी 2024 में बदल गए हैं, तो वो कौन से नियम हैं आइए उनको एक एक करके जानते हैं। दोस्तों जो पहला नियम है, जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते थे, उसकी रजिस्ट्री करवाते थे, तो उसमें कोई भी आप जो भुगतान करते थे वो किसी भी प्रकार से कर सकते थे। आप कैश में भी दे सकते थे या बैंक में भी दे सकते थे, जैसे विक्रेता चाहे आप उस तरीके से कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब जो भुगतान होगा उसका भुगतान ये होगा कि अब आपको बैंक में पेमेंट करना होगा, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब आपको करना होगा। जो ऑफलाइन तरीके से आप पेमेंट कर देते थे अब वो आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो दूसरा नियम है, जैसे जो भी विक्रेता होता था तो उसको, जो बेचने वाला होता है उसको अब एक साक्ष्य देना पड़ेगा। साक्ष्य इस बात का देना पड़ेगा कि जो पेमेंट उसने रिसीव की है वो किस माध्यम से रिसीव की है, उसको किस प्रकार से पेमेंट यानी पैसे मिले हैं। तो उसका प्रूफ उसको देना होगा कि वो बैंक का पासबुक भी दिखा सकता है कि मुझे इस पासबुक में इतने पैसे चढ़ चुके हैं यानी मिल गए हैं, या अगर ऑनलाइन एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसका भी वो प्रूफ दे सकता है। तो जैसे क्या होता था कि पहले कैश में पेमेंट ले लेते थे वो लोग जो प्रॉपर्टी को बेचता है, लेकिन अब जो बेचने वाला है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये दिखाए कि उसको पेमेंट किस मोड में मिला हुआ है। ऑनलाइन तो करना ही होगा, लेकिन बैंक में पासबुक के माध्यम से वो दिखा सकता है, या एनईएफटी से अगर ट्रांसफ़र हुआ तो उसकी रिसिप्ट वो जाकर जो दिखा सकता है कि इस माध्यम से मुझे पेमेंट मिली हुई है। जो तीसरा विकल्प है दोस्तों, जो चेंजेस हुआ है इसमें, कि जो नगद लेन देन होगा अब वो ज़्यादा नहीं होगा। जो नगद लेन देन सिर्फ 20,000 रुपये यानी 20,000 ही अब कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो बाकी का पेमेंट होगा वो आपको ऑनलाइन करना होगा, वो आप किसी भी मोड से यानी किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो और एक चेंजेस ये हुआ दोस्तों कि जैसे आप पहले किसी के थ्रू भी पेमेंट करवा देते थे, अगर ऑनलाइन भी करते थे तो किसी दोस्त या रिश्तेदार से आप पेमेंट करवा देते थे और वो मान्य हो जाती थी। लेकिन दोस्तों जैसे नियम ये बदल गए हैं तो उसमें अब आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको खुद ही पेमेंट करनी होगी। जो व्यक्ति क्रेता है, जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा, उसको खुद ही पेमेंट करनी होगी, और वो पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी जैसे मैंने बताया। और जो 20,000 रुपये यानी 20,000 रुपये सिर्फ आप कैश दे पाएंगे। जैसे पहले दूसरे लोगों से पेमेंट करवा देते थे अब उस तरीके से नहीं करवा पाएंगे, और जो लेन देन होगा वो ऑनलाइन ही होगा। दूसरे का जो लेन देन है दोस्तों वो मान्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी को ऐसे चेक दे देता है और उसमें ये दिखा देता है कि हमने पेमेंट दे दी है, लेकिन दोस्तों उसकी जैसे इंक्वायरी होगी, अगर वो ये पाई जाती है कि ये गलत तरीके का चेक था, सिर्फ दे दिया गया था लेकिन इससे पेमेंट नहीं हुई है, तो दोस्तों वो रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो नए चेंजेस हुए हैं उनमें इन सारी बातों को ध्यान करके ही जो रजिस्ट्री आप करवाएं तो तभी रजिस्ट्री करवाएं, क्योंकि 2024 में दोस्तों नियम बदल गए हैं। लेकिन वही दोस्तों कुछ आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप, जो चौथा नियम है जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि उसमें देखते हुए लोगों को, कि जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी जैसे अपने पत्नी के नाम लेना चाहते हैं या बच्चे के नाम लेना चाहते हैं तो उसमें ये छूट दी गई है। उसमें ये विकल्प दिया गया है कि आप उसकी जो पेमेंट है आप खुद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पत्नी के नाम प्रॉपर्टी को करवाना चाहते हैं तो वो उसकी जो जो हस्बैंड है वो उसके जो पैसे हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, या बच्चे के नाम करवा तो उसको जो पैसे हैं पिता ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट है कि उसमें यह दिखाना पड़ेगा कि ये रिश्तेदार हैं, यानी ये हस्बैंड वाइफ या इनका जो फादर है वो है, तो उसके लिए कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट में जो प्रूफ के तौर पर, जैसे आप आधार कार्ड में इस बात का प्रूफ हो जाता है कि ये इनके रिलेटिव हैं, तो इसके थ्रू उसका प्रूफ देकर
आप ये साबित कर सकते हैं कि हमने जो पेमेंट की है ये इस रिलेशन के थ्रू की है। तो ये एक एक्सेप्शन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चे के नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाता है तो उसकी पेमेंट वो ऑनलाइन अपने माध्यम से कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो जो नियम बदल गए हैं इस नियम को फॉलो करके आप करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो सारी जिम्मेदारी होगी वो क्रेता की होगी, यानी जो प्रॉपर्टी को खरीदता है। तो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जैसे आप खरीदते हैं तो उसमें सारे जो प्रॉपर्टी जिस भी प्रॉपर्टी को आप लेना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, उसकी खतौनी देख लीजिए और वो प्रॉपर्टी का जो खसरा है वो देख लीजिए। जो भी उससे संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास जाकर उस खतौनी को निकाल लीजिए जो भी प्रॉपर्टी को आप लेना चाहते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा देखने में आता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदे हैं जिसकी रजिस्ट्री करवाए हैं, रजिस्ट्री होने के बाद जब आप कब्जा लेने जाते हैं तो पता ये चलता है कि वो प्रॉपर्टी वहाँ पर है ही नहीं। वो प्रॉपर्टी आपने तो देख के रोड साइड खरीदी थी लेकिन पता चला वो बहुत पीछे है, फिर आपको परेशानी होती है, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए जो क्रेता होता है, जो प्रॉपर्टी लेने वाला होता है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पहले जांच कर ले, जो अधिकारी हैं उनसे जाकर खसरा और जो खतौनी है वो निकलवा कर उसमें चेक करवा ले अधिकारी बुला के कि जो प्रॉपर्टी वो परचेस कर रहा है यानी खरीद रहा है वो प्रॉपर्टी जहाँ पर उसने देखी है, जहाँ पर उसको बताई गई है एक्चुअल उस लोकेशन पर वो प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अगर है, अगर जिस रेट पे वो तय किया है उसी रेट के आधार पर जहाँ पर उस चाहता है प्रॉपर्टी लेना वहीं पर है तभी प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी विक्रेता की नहीं होगी। दोस्तों आप जो रजिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी नियम देख सकते हैं कि जो इस तरह का जो नियम बदला हुआ है वो किस प्रकार से है। तो जो क्रेता होगा, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो बाद में दोस्तों ये नहीं कह सकता कि मैंने इसकी जांच नहीं की थी, उसको ही फिर भुगतना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा साबित करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए पहले ही आप चेक कर लीजिए, उसके डॉक्यूमेंट निकलवा लीजिए जिससे आपको भविष्य में दोबारा से परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ज़रूर पसंद आएगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, जो नियम में बदलाव हुए हैं, वो उनके बारे में ध्यान रख के अवेयर हो सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।